अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सजाद। तो नाजरीन, आज हम आपके लिए एक नया जो मौजू लेकर आए हैं। जो पाकिस्तान से इस वक्त वीज़े लग रहे हैं, कितनी किस्म के वीज़े हैं और ये वीज़ों के ऊपर तुर्की आकर क्या कर सकता है। टूरिस्ट, बिजनेस, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, मेडिकल, ट्रांसप्लांट, सर्जरी, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, इंटर्नशिप और नर्सिंग वीज़ा, ये तमाम वीज़े जो हैं वो पाकिस्तान से बंदे लेकर यहाँ पर आ गए। मैंने लिख लिए सारे इसलिए कि आपको बताते हुए कोई चीज़ भूल ना जाऊँ। तो इन वीज़ों के लिए तुर्की में आप आकर क्या कर सकते हैं और कैसे आप टीआरसी ले सकते हैं और कैसे अपने तुर्की के जो कार्ड बनवा सकते हैं, इसलिए हमने ये सारे लिखे हैं। और इसके बारे में काफ़ी तफसीली वीडियो बना रहा हूँ, तो एंड तक ये वीडियो देखेंगे। कम से कम जो पाकिस्तान से वीज़ा लेकर आने वाले भाईजान उनको आसानी रहे, और बाकी जो भी लोग जो दूसरे टिकटॉक वाले लोग हैं या दूसरे जो शॉर्ट वीडियो वाले हैं वो यूट्यूब पर आ जाएँ। तो नाजरीन, सबसे हम पहले बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर। तो टूरिस्ट वीज़ा जो है वो सबसे ज़बरदस्त वीज़ा है, और उसके सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हैं। टीआरसी के ऊपर वर्क अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके सारे काम हैं वो कर सकते हैं जैसे कि उमूमन लोगों को मिलता रहा है अभी तक। तो आप सबसे अच्छा टूरिस्ट वीज़ा अगर पाकिस्तान से किसी भी कंट्री से आप वीज़ा लेकर आएँ तो टूरिस्ट वीज़ा लेकर आएँ। आपका वीज़ा लेकर आने का मकसद यहाँ पर टीआरसी लेना, या आपने जो मामला है वो करना। आप अगर घूमने फिरने हैं तो एक अलग बात है, वो और इशू है। तो ज़्यादातर हमारे जो बंदे हैं वो यहाँ पर कोई काम करने या कार्ड बनाने या अपने मामलात के लिए आते हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा सबसे अच्छा है। उसकी तो बात ही नहीं, उससे आप आसानी से टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी उसके बाद जो है बिज़नेस वीज़ा है। तो जैसे मैंने आपको सारे वीज़ों के नाम बताए, ये जो वीज़े पाकिस्तान से मिल रहे हैं, बिज़नेस वीज़ा भी बेहतरीन है, अच्छा है। लेकिन बिज़नेस वीज़े पे अखराजात ज़्यादा आएंगे। आपको कोई कंपनी जो है वो स्पॉन्सर करेगी, आपको कंपनी स्पॉन्सर करेगी, आप उस कंपनी को पैसे अदा करेंगे कि मुझे स्पॉन्सर करो, फिर नोटराइज कराएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स आप। तो जो आम टूरिस्ट वीज़े पर टीआरसी बनती है उससे हटकर ये सारा प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, और उस कंपनी को पैसे देने पड़ेंगे कि मुझे आप स्पॉन्सर करें, कि वो अपने लेटर पर लिखा कि ये बंदा हमारे पास आया, हमारी कंपनी के साथ बिजनेस करेगा। तो वो सारे उसकी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका लाइसेंस है, उसकी जो अखबार है, या उसके बाद जो आते हैं वो साइनिंग अथॉरिटी है, और प्लस उसका जो लेटर है वो सब नोटराइज होंगे। और ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो तकरीबन 700-800 लेवल नोटराइज होंगे। तो कंपनी वाला अगर आपका अपना कोई दोस्त जानने वाला तो फिर तो फ्री डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, लेटर भी। लेकिन ज़्यादातर कौन देता है, वो भी पैसे लेगा और आपको डॉक्यूमेंट्स देगा, लेकिन उसको आपको जानना ज़रूरी है कि ये कौन बंदा है। ये तो होगा बिजनेस वीज़ा, कि आप बिजनेस पे आके बिजनेस करते हैं। जो आपके वीज़े पे लिखा है उसके आप नेक्स्ट स्टेप भी वही ले सकते हैं। उसके बाद आता है सेमिनार वीज़ा। सेमिनार वीज़ा जो है उसकी भी यही प्रॉब्लम है कि सेमिनार पे आप आए हैं, किसी की मीटिंग में जैसे होती हैं, या बहुत बड़े सेमिनार होते हैं, 10, 15, 20 या 100 कंपनियों के सेमिनार होते हैं। उसमें हर कंपनी अपना स्टॉल लगाती है और सेमिनार पे आती है और अपना माल फरोख्त करती है, और फिर वापस चले जाते हैं उसके एम्प्लॉयज़। ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो अपने जिस कंपनी में 600-700 बंदा काम कर रहा है, तो वो 15 या 20 बंदों का वीज़ा डालते हैं इकट्ठा, एक उसके लेटर पे लिखे कि हमारे बंदे हैं, उसके उनके ओहदे डालते हैं और इनको तुर्की का वीज़ा ले देते हैं सब बंदों को। और बंदे यहाँ पर आए थे अपनी मंजिल की तरफ होते हैं, लेकिन वो जब परेशान हो, जब उनको टीआरसी कार्ड लेने, सेमिनार वीज़ा पे टीआरसी कार्ड लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ये वीज़ा जो है कॉन्फ्रेंस में आप एक आए हैं, आपने कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो है वो अटेंड की है और आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इसमें भी काफ़ी मामलात वही हैं, या फिर कंपनी बनानी पड़ेगी आपको, या किसी कंपनी से लेटर लेना पड़ेगा। लेकिन ये दोनों वीज़े जो है ना बड़े मुश्किल हैं। सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, ये 3 वीज़े जो ऐसे हैं कि इनमें आपको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और एटलीस्ट आपकी जो टीआरसी कार्ड है वो मे बी रिजेक्ट हो जाए। ये पहले तो सभी के ऊपर जो है। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको कि जो फॉर्म फिल करने वाले यहाँ पर हमारे टाइपिंग करने वाले पाकिस्तानी भाई हैं या फॉरनर, चलो वो तो मेरी ज़बान नहीं समझते, तो वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि क्योंकि अभी ये शुरू हुआ है कि उन्होंने जो टूरिज़्म लिखे। जब आप अपनी पूरी फाइल रेडी करते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है एंड में कि आपने किस बेस पे टीआरसी लेनी है। तो जो ये मैंने वीज़े बताए हैं ना, तकरीबन इन सभी के लिए उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़े पे हैं तो टूरिस्ट को कंटिन्यू करें, अगर आप बिज़नेस पे हैं तो बिज़नेस को कंटिन्यू करें, अगर मेडिकल का जो भी वीज़े हैं उनको आप आगे कंटिन्यू करें। क्योंकि
जो बेस होगी वीज़े की उसी के आप आगे आप उसी को आप आगे कंटिन्यू करेंगे ना, कि आपने अभी वीज़ा वर्क लिया हुआ है तो आप टूरिस्ट रेजिडेंस कार्ड अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो गवर्नमेंट ने आप जो वीज़ा बेस किया उसी पे आप आगे सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है, उस हिसाब से उनको देना है। जैसे कि पाकिस्तान में आप वीज़ा लेने के लिए डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, इसी तरह यहाँ TRC लेने के लिए उसी तरह डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। तो अभी हाल ही में हमारे 2-3 दिन पहले हमारे एक दोस्त है जानने वाले, तो मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने, जुम्मे की बात है, तो मैं फ़ोन ही अटेंड कर रहा था, तो वो एक अरबी के पास चले गए। तो उसने, उनका वीज़ा था ट्रीटमेंट का, कि यहाँ वो इलाज मुआलजा करवाने के लिए आए हुए हैं, तो उसने उसको कंटिन्यू कर दिया किसमें, टूरिज़म में, क्यों, तो वो तो गलत हो गया। फिर उन्होंने क्या किया कि हमें मेल वगैरह दिए थे, हमने उसको कैंसिल किया। तो कैंसिल करके हम दोबारा उसको ट्रीटमेंट, जिस चीज़ का उनका वीज़ा था उसी को कंटिन्यू किया। मिलना ना मिलना जो बात है वो अलग एक इशू है, जो गोचदारी का उसको करार करती है कि देने की नहीं देनी, लेकिन हम यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन तो सही करके भेजें ना। तो वो अक्सर औकात ये डॉक्यूमेंटेशन गलत होने की वजह से वो रिजेक्ट करते हैं, आगे देना ना देना तो उनका काम है। अच्छा, उसके बाद आज था जी मेडिकल वीज़ा। तो मेडिकल वही ट्रीटमेंट जो भी बात कर रहा था मैं, कि मेडिकल वीज़ा के लिए उन्होंने एक अलग ऑप्शन रखा हुआ है। मेडिकल वीज़ा जब आपको मिलता है पाकिस्तान से, तो आप यहाँ पर अगर ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो वो जिस आप जगह किसी जगह हॉस्पिटल में जाएँ, उस वहाँ अपना एडमिट हों, या आपको जो इलाज मुआवजा आपने करवाना है उस हॉस्पिटल की जो है आप रसीदें साथ लगाएं, और जो ऑप्शन अपना क्या उसको कहते हैं जी, जो फॉर्म फिल करते हैं ऑप्शन आएगा कि आपने किस लिए आप TRC लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर लिखें ट्रीटमेंट, और फिर हॉस्पिटल से आप बाकायदा वो डॉक्यूमेंट सारे लें कि मेरा यहाँ 3 महीने या 6 महीने ट्रीटमेंट चल रहा है इस सिलसिले में, तो उस समय आप ट्रीटमेंट का वीज़ा ले सकते हैं और आप TRC ले सकते हैं। जब वीज़ा, जैसे वीज़ा लेते हैं ट्रीटमेंट का, इसी तरह आपने TRC ट्रीटमेंट की लेनी है डॉक्यूमेंटेशन करके। तो इस जगह पर बिल्कुल गलती ना कीजिए, क्योंकि ये गलती आपकी तो 100% रिजेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो फिर हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह वो भी ट्रीटमेंट में आए थे, उनका भी यही प्रोसेस है कि आप जहाँ जब आएँ और जिस हॉस्पिटल में आप इलाज मुआवजे के लिए करवा रहे हो, उसकी साथ लेटर हेड पे लिखा होगा कि ये बंदा 6 महीने हमसे ट्रीटमेंट करवाएगा। तो उसके बाद वीज़ा जनाब आता है स्टडी वीज़ा। तो स्टडी वीज़े का भी यही प्रोसेस है कि आप स्टडी वीज़े पे यहाँ पर आए, ऑरेंजी वीज़ा लिखा होता है। तो आप किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या प्राइवेट जहाँ भी आप एडमिशन ले, उनकी फ़ीसें पे करें उनसे कि ये बच्चा हमारे पास 1 साल या 2 साल का इसका कोर्स है, ये पढ़ रहा है। तो वो आप लगा कर जो यूनिवर्सिटियाँ डायरेक्ट आती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ वो तो खुद अप्लाई करती हैं बच्चों का, लेकिन जो प्राइवेट तौर पर बच्चे आ जाते हैं स्टूडेंट वीज़ा लेके, उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्राइवेट तौर पे, प्राइवेट जब बंदा आया तो प्राइवेट बंदे ही उसका अप्लाई करते हैं। उसमें आपने यूनिवर्सिटी को जो फ़ीसें पे की हैं और फीसिस पे की हैं और जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं यूनिवर्सिटी के वो साथ लगाने हैं, तब आपको स्टूडेंट कार्ड मिलेगा। और ये इसका स्टूडेंट कार्ड लेने का तरीकाकार है। इसी तरह जैसे कि वर्क वीज़ा आ जाता है, तो वर्क वीज़ा पाकिस्तान से आप किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगा कर आप ले लेते हैं, तो वर्क वीज़े के लिए भी प्रॉब्लम यही है कि आगे आगे उसको वर्क ही आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जिस कंपनी के पास आए हैं आप सबसे पहले उससे वर्क परमिट जाके लें और वो आपको वर्क परमिट देगा। अगर वो ना वर्क परमिट दे तो फिर आपको एक दफ़ा वर्क परमिट दे के फिर कैंसिल करे तो फिर आप TRC अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं। जिस बेस पे आप आए उसी बेस पे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद जनाब एक और आता है आप इंटर्नशिप जो है कि यानी इसका मतलब है कि आप यहाँ पर किसी कंपनी की तरफ से किसी कंपनी के पास ट्रेनिंग के लिए आई हैं। तो यानी जैसे डॉक्टर्स हैं तो वो जब अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, या कोई नर्स है या किसी भी शोबे में वो हाई क्वालिफाई जो शोबे होते हैं उनमें वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग या जो करने के लिए आ जाते हैं। जैसे यंग डॉक्टर्स पाकिस्तान में हैं तो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, वो साथ में तनख्वाह मिलती है। तो वो कई कंपनीज में अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी जगह ट्रेनिंग या अच्छी कंपनीज में ट्रेनिंग करवा कर तो अपनी कंपनी में लाते हैं कि उनको हम और मज़ीद अच्छी जॉब दे सकें, या हमारी कंपनी के लिए और मुफीद साबित हो, या हमारे मुल्क के लिए, यहाँ हमारे हॉस्पिटल के जो भी है। तो वो इंटर्नशिप पर जो वीज़ा होगा वो यहाँ की कोई तुर्किश लोकल कंपनी है या कोई कंपनी है, वो उसमें आपको इंटर्नशिप की डॉक्यूमेंट्स देगी कि मेरे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देंगे। वही बात आई थी बिजनेस वाली
लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंट होगा कि इंटर्नशिप किस पे बंदा है उसी पे वो अपना वीज़ा कंटिन्यू रख सकता है और उसको TRC मिलेगी उसी बेस पे। इसी तरह कि पाकिस्तान से नर्सिंग जो ये वीज़े हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो अगर किसी की वाइफ जो है वो बीमार है तो वो अपनी किसी रिश्तेदार को बुलाना चाहता है तो वो नर्सिंग के वीज़े मिलेंगे। और वो जिस फैमिली के पास आ रही है, वो औरत या मोहतरमा आ रही हैं, वो उसी फैमिली के थ्रू उनको कार्ड मिलेगा, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही उनको कार्ड मिलेगा। अदरवाइज़ वो भी टूरिस्ट जो रेजिडेंस कार्ड TRC वो अप्लाई नहीं कर सकते। मकसद ये कि आपको ये सारी मालूमात देने का कि बंदे यहाँ पर खास का जो सेमिनार वीज़े पे आ रहे हैं वो बड़े परेशान हैं। सेमिनार, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस जो वीज़े हैं इन पे जो बंदे आ रहे हैं वो बड़े सख्त परेशान हैं। और उनके लिए जब उनको एक आम टूरिस्ट वीज़े बल्कि बंदे की एक रेजिडेंस कार्ड जो सस्ता बन रहा होता है, और जो मीटिंग वाला या बिज़नेस वाला या जो जिस तरह के जो वीज़े हैं उनका कार्ड डबल ट्रिपल पैसे लग रहे होते हैं। वो इस वजह से लगते हैं कि जिस बंदे ने अपनी कंपनी की आपको इन्विटेशन देनी है या आपने उसको हायर करना है कि मैं इसके साथ बिज़नेस करूँगा, अपने पेपर सारे देने हैं, तो फिर नोटरी मुल्क के खर्च होने तो उसने कुछ लेना ज़ाहिर है, वो आपको फ्री तो नहीं करके देगा सारा कुछ। तो इस तरह के जो वीज़े हैं इनके ज़रा एहतियात करें पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से आप टूरिस्ट वीज़ा ही लें तो सबसे बेस्ट है। टूरिस्ट वीज़ा की बेस पर आप TRC भी ले सकते हैं और अपने बाकी मामलात यहाँ पर जो काम है वो सारे आसानी से कर सकते हैं। बंदे बाज़ औक़ात जो बड़े शौक़ से वीज़ा लेते हैं बिज़नेस वीज़ा, तो बिज़नेस वीज़े पे आप जो अपनी TRC लेनी मुश्किल होती है, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो बिज़नेस वीज़ा जो है वो एक लिखने में तो बड़ा अच्छा लगता है बिज़नेस वीज़ा है, लेकिन बिज़नेस वीज़ा जो है वो सिर्फ आप बिज़नेस उस पर कर सकते डायरेक्टली और काम नहीं कर सकते। खैर, तो इसी तरह जो है काफ़ी किस्म के वीज़े हैं जिस पे जैसा कि टूरिस्ट वीज़ा भी मिला था एक बंदे को, उसके ऊपर लिखा हुआ था तुर्किश में, मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा पिछले हफ्ते इत्फाक हुआ कि एम्बेसडर ने या जिस वीज़ा सेक्शन ऑफिसर जो है पाकिस्तान में, उसने स्पेशली उस पर लिखा हुआ था नीचे कि ये बंदा इस पर TRC अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसकी तो कहानी वहीं पे ख़त्म होगी। 5 दिन का उसका वीज़ा था, तो पता नहीं उसने किस पाकिस्तान में क्या डॉक्यूमेंटेशन की और उनको ये वीज़ा दिया गया। और वो जो एम्बेसडर या वीज़ा सेक्शन ऑफिसर है उसने इस पर नीचे लिखने में मजबूर हो गया कि आप जो है सिर्फ इस पर TRC अप्लाई नहीं कर सकते। तो नाज़रीन, काफ़ी सारे ऐसे इतने इस तरह के मसाइल हैं, तो मैं जब ज़हन में आते लिख लेता हूँ अपने पास, फिर उनके बारे में आपको आगाही देने की कोशिश करता हूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिए नाज़रीन। तो ये थे हमारे आज के जो है वीज़े की जो कैटेगरीज, तकरीबन 10, 12, 13 बनती कैटेगरीज़। तो कैटेगरीज एक एम्बेसी अपने जो मुल्क की नुमाइंदगी कर रही थी किसी मुल्क में, तो कोई भी ऑप्शन, कोई भी कानून, कोई भी नया वीज़ा इशू कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो उसमें वो हर किस्म की उसको अथॉरिटी होती है कि ये नहीं कि एम्बेसी वीज़ा क्यों दे रही है। एम्बेसी वीज़ा आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे देती है, आप जिस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उस किस्म का आपको वीज़ा देगी। हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरे जो देखने वाले हैं वो 1 लाख से ऊपर हो जाते हैं जो बंदे टोटल हैं, लेकिन सब्सक्राइबर अभी तक बड़े काम है, इनको बढ़ाएं जनाब। अल्लाह हाफ़िज़, अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।